हेलो एंड वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ ओनली माय हेल्थ। और आप सभी जानते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हमारे पास कहते हैं कि चॉइसेस नहीं होती लाइफ में, लेकिन इस चीज की चॉइस जरूर होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल की। अब आप लाइफस्टाइल अपना कैसा रखते हैं वो चॉइस आपकी है। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट भी इसी बारे में बात करने के लिए जुड़ चुके हैं कि आपका लाइफस्टाइल आपके हार्ट हेल्थ पर कितना उसका रोल है। डॉक्टर शुभेंदु मोहांती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हेड एंड सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एमबीबीएस एमडी इंटरनल मेडिसिन। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो। आई एम फाइन, थैंक यू। डॉक्टर मोहांती, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल हार्ट हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? योर हार्ट हेल्थ, आपका जो हार्ट हेल्थ है वो टोटली आपके मतलब काफी हद तक आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जी। इनफैक्ट अगर आप जेनेटिक कंडीशन और एज रिलेटेड फैक्टर्स हटा दें तो हम्म। आपका कार्डियक हेल्थ, जो हार्ट का हेल्थ है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ योर लाइफस्टाइल इज। जी। आपका लाइफस्टाइल ठीक रहेगा तो आपका हार्ट ठीक रहेगा। अगर आपके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो क्या डाइट, जो हेल्दी डाइट है वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए आपके हिसाब से? डाइट सिर्फ एक पार्ट है आपके लाइफस्टाइल में। आपके हम्म। लाइफस्टाइल इन्वॉल्व्स द होल स्पेक्ट्रम फ्रॉम डाइट टू योर फिजिकल एक्टिविटीज, आपका मेंटल स्ट्रेस, आप कितना रेस्ट ले रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं। सो हम्म। डाइट इज जस्ट वन पार्ट। उसको कई लोग, बहुत ज्यादा लोग ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। आई थिंक हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। जी। क्या खाना चाहिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो नहीं खाना चाहिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो बिल्कुल। आपको खाना चाहिए उसमें तो मोस्टली यही है जो हमेशा हर आदमी एडवोकेट करता है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें कि हाई कंटेंट ऑफ फाइबर, फ्रूट्स, इस तरह की चीजें हो विथ लो अमाउंट ऑफ फैट। लेकिन हर फैट खराब भी नहीं होता है और हम्म। बिना फैट के भी जिंदगी चल नहीं सकती है, बिकॉज फैट इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर डाइट। जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना फैट के रह पाए। हम्म। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह का फैट ले रहे हैं और किस फॉर्म में ले रहे हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिफाइंड, जिसे कहते हैं रिफाइंड आटा वगैरह इस तरह लेते हैं, सो दैट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। आपको लेना हम्म। चाहिए आटा जो कि रिफाइंड ना हो, मैदा ना हो। हम्म। सिमिलरली अगर हम फैट के बारे में देखें तो अगर आप उसको तले हुए फॉर्म में लेते हैं, दैट इज डीप फ्राइड जो लेते हैं, दैट जी। इज नॉट गुड। हम्म। सिमिलरली आप अगर घी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे वनस्पति वगैरह है, दैट इज नॉट गुड। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं और लिमिटेड अमाउंट में यूज कर रहे हैं, जितना आपके डे टू डे खाने में यूज होता है, तो उससे नुकसान नहीं होता है। कोई भी चीज एक्सेस में होती है तो फिर उससे प्रॉब्लम होती है। जी। सर, हम खाने की बात कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस्ड फूड भी इस चीज में इंक्लूड होगा? हाँ, प्रोसेस फूड इज ए प्रॉब्लम। जितने भी आपके चीजें हैं जो कि नेचुरल नहीं है, प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस कह लीजिए, जितना हम्म। ज्यादा प्रोसेसिंग का ये रहता है उतना वो आपके लिए हार्मफुल है। तो जी। जो जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस, जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, वेफर्स, ये सारी चीजें जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, दे आर द मोस्ट हार्मफुल। सिमिलरली प्रोसेस्ड फूड जो आप लगा लीजिए, आपका चीज, फ्रोजन बटर, फूड्स। जी। मेयोनीज, फ्रोजन फूड, ऑल ऑफ दिस आर हार्मफुल। उसमें कोई डाउट नहीं है कि दे आर हार्मफुल। जी लेकिन अगर आप बिल्कुल। अपना नेचुरल खाना खा रहे हैं, दाल, रोटी, चावल, और उसमें थोड़ा सा आपका फैट वगैरह जो भी इस्तेमाल हो रहा है, उससे कोई हार्म नहीं होता है। देयर इज नो हार्म इन दैट। अभी आपने रोटी और चावल की भी बात की, तो कहते हैं कि चावल ज्यादा नहीं खाना चाहिए और रोटी ज्यादा खानी चाहिए। तो क्या इसका भी कुछ हार्ट हेल्थ से रिलेशन है? क्या ये सही है या नहीं? नहीं, ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जिसमें कि हम ये बोले कि भाई चावल जो है वो उतना हेल्दी नहीं है और रोटी ज्यादा हेल्दी है। अगर आप देखेंगे, ये सब तो जितना भी फूड हैबिट्स हैं रीजन के हिसाब से चलते हैं। आप साउथ इंडिया हम्म। जाएंगे, वहाँ पे लोग हमेशा चावल ही खाते हैं, हाँ वहाँ जी। पे रोटी नहीं बनती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका वहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम यहाँ से ज्यादा होती है। नथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि चावल से प्रॉब्लम होती है। ये जरूर है कि चावल अगर आप क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं तो नेचुरली फिर उसमें आपका शुगर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी। लेकिन हार्ट के पर से चावल का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि चावल खाने से आपके हार्ट में प्रॉब्लम।
जी। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट जो आपने बोला, एक्सरसाइज या फिर अपनी बॉडी का मूवमेंट जिसमें हम बोल सकते हैं एक तरीके से, तो वो कितना जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए। और कभी कभी लोग ओवर एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, जिम वगैरह में हम देखते हैं, तो जिसके बाद कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ गया, या फिर नॉर्मली ही खड़े खड़े लोगों को हार्ट अटैक आ गया। तो इसमें क्या एक्सरसाइज का क्या रोल? नहीं, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जी। जो एक्सेसिव एक्सरसाइज की आप बात कर रहे हैं, वो एक लिमिट सेट करना मुश्किल है। इट ऑल्सो हम्म। डिपेंड्स ऑन कि किस तरह की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। हम्म। सपोज फॉर एग्जांपल आप खाली वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो अगर आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप हैवी वेट्स ले रहे हैं, तो वो अगर आप जितना ज्यादा करेंगे तो दैट डजंट हेल्प अस। उससे हार्ट के ऊपर नुकसान ही होता है, उससे फायदा नहीं होता है। हम्म। तो एक्सरसाइज किस तरह के कर रहे हैं वो जरूरी है। जी। तो एक दिन में जैसे आजकल तो ये है कि आप जितना ज्यादा स्टेप लें उतना बेटर है। इवन हम्म। 5 to 6,000 स्टेप्स पर डे आर गुड फॉर द हार्ट। तो जी। इतना कम से कम आपकी वॉकिंग तो होनी ही चाहिए। और अगर आप सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं और इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग वगैरह, ये अगर आप दिन में 2 घंटे भी करते हैं, 3 घंटे भी करते हैं, तो भी कोई नुकसान नहीं होता। देयर इज नो हार्म इन दिस। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमारी हो गई डाइट और एक्सरसाइज की बात, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। कुछ लोग स्मोकर्स हैं जिनके लिए कहा जाता है कि बहुत ही स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। सीधा सीधा डिस्क्लेमर ही है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग का हार्ट से क्या कनेक्शन है? लंग्स से तो कनेक्शन हम सबको पता ही है, बट हार्ट से क्या कनेक्शन? स्मोकिंग का तो लंग्स के साथ जितना कनेक्शन है उतना ही कनेक्शन हार्ट के साथ। जी। स्मोकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए यंग पॉपुलेशन में। जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई यंग पीपल जो अचानक कोलैप्स कर जाते हैं जिम करते हुए या ये कुछ करते हुए, इनमें से बहुत सारे लोगों में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो स्मोकिंग ही होता है। स्मोकिंग इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर हार्ट अटैक। नंबर वन प्रॉब्लम जो है, रिस्क फैक्टर, वो स्मोकिंग। हम्म। तो स्मोकिंग के साथ क्या अल्कोहल भी? अल्कोहल का हार्ट के साथ उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना स्मोकिंग के साथ है, लेकिन यस, अगर लार्ज अमाउंट्स में अल्कोहल रेगुलरली बहुत टाइम तक लिया जाए तो उससे हार्ट में वीकनेस हो जाती है। हार्ट अटैक का उतना रिस्क नहीं होता है, लेकिन हम्म। हार्ट कमजोर हो जाता है, खासकर अगर लार्ज अमाउंट्स लिए जाए और काफी सालों तक लिया जाए। जी। मतलब इससे हार्ट वीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जी इसे भी अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल शुड ऑल्सो, पीपल शुड अवॉइड इट। बिल्कुल। जी जी। ओके। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर, वो है स्ट्रेस, जो आज के टाइम पे सबके पास है। तो स्ट्रेस कितना हार्ट फेलियर या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीजेस से कनेक्ट करता है? नंबर वन अगर स्मोकिंग है तो नंबर टू स्ट्रेस। जी। स्ट्रेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर यंग पॉपुलेशन। हम्म। तो आप इट इज मतलब स्मोकिंग से थोड़ा सा नीचे ही इसको मान के चलिए। जी। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है जिनमें कि शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, उनमें मोस्ट कॉमन फैक्टर जो हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए है वो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा रोल आपके हार्ट फेलियर या फिर हार्ट हेल्थ से रिलेटेड जो भी बिल्कुल। प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट से रिलेटेड, उसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा बिल्कुल सर, मेजर। ओबेसिटी का क्या रोल है? क्या ओबेसिटी भी कोई एक इसमें कुछ कनेक्शन है? ओबेसिटी थोड़ा सा ओवर स्टेटेड है, ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी का रोल नहीं है। हम्म। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि भाई सबसे ज्यादा रिस्क किस में है, स्मोकिंग, स्ट्रेस या ओबेसिटी, तो इसमें नंबर वन स्मोकिंग है, फिर स्ट्रेस है, ओबेसिटी काफी नीचे आ जाता है। जी। लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी ओबीज ऑल्सो। कुछ लोग ओबीज होते हैं लेकिन वो वैसे बहुत एक्टिव होते हैं, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होते, उनके ब्लड कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ नॉर्मल होते हैं। हम्म। लेकिन जो उस तरह के ओबीज होते हैं कि जिनकी डाइट खराब है और जो एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो वो उनमें साथ में हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। लेकिन अपने आप में सिर्फ वेट ज्यादा होने से रिस्क नहीं होता है। यस डेफिनेटली, जिसका वेट नॉर्मल है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपका रिस्क ज्यादा हो गया, हम्म। लेकिन मेजर फैक्टर में ये काउंट नहीं होगा। अगर आप एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, आपकी जो ओबेसिटी है पार्टली वो जेनेटिक कॉजेस की वजह से है, अगर आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ ठीक है, तो हम्म। उससे कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं आता है। जी। सर, कोविड के बाद हम सबने ये देखा कि हार्ट के केसेस ज्यादा सामने आए।
तो इसमें जैसे आपने कुछ पॉइंटर्स तो बताए कि स्मोकिंग, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोग लेने लगे, लेकिन क्या इसके अलावा कोरोना वायरस भी कहीं ना कहीं कोई इसका उसका भी कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, कोई भी चीज आज मतलब अभी के टाइम पे हम कोई भी चीज अगर कहते हैं तो वी बेस इट ऑन एविडेंस। जी। तो एज ऑफ नाउ इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से हार्ट अटैक हम्म। के चांसेस बढ़े। देर इज डेफिनेटली, ये जरूर है कि अभी बढ़ गए हैं, लेकिन हो सकता है ये काफी हद तक स्ट्रेस की वजह से भी हो। हम्म। लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस तरह बोलने के लिए कि भाई कोरोना वायरस की वजह से इस तरह हार्ट के अटैक बढ़ गए। ये तो चलिए हमने बात कर ली ओवरऑल कि हार्ट फेलियर या हार्ट हेल्थ से रिलेटेड हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या हमारे डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। लेकिन अब चलिए कुछ साइंस एंड सिम्टम्स पे भी बात कर लेते हैं। तो हार्ट फेलियर या फिर हार्ट से रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, मोस्टली जो कॉमन इन कॉमन है, जैसे कार्डियक अरेस्ट टाइप, तो उनके क्या साइंस हैं जो लोगों को पहले से पता हो जाए कि हमें अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, 4 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स की हम्म। तो बहुत लंबी लिस्ट है, जी। लेकिन कम से कम 4 हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है। एक तो चेस्ट पेन, हम्म। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पैल्पिटेशंस, या हम्म। फिर जैसे कहते हैं बेहोशी हो जाना, सिनकोपी। तो जी। करीबन 80 to 90% ऑफ पेशेंट जो हार्ट के होते हैं उनमें से कम ये चारों में से कोई एक सिम्टम तो होता है। हम्म। इसके अलावा बाकी भी चीजें हो सकती हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान होना, पैरों में स्वेलिंग होना, ये हम्म। सारी चीजें भी होती हैं। लेकिन ये 4 में से अगर कोई भी आपको सिम्टम है, जैसे मैंने बताया कि चेस्ट पेन हो, या सांस की तकलीफ हो, या पैल्पिटेशंस ना, धड़कन अप डाउन ये हम्म। सब हो, या कोई बेहोशी के सिम्टम, तो फिर डेफिनेटली आपको हार्ट का अपना चेकअप कराना ही कराना है। जी। अभी आपने धड़कन की बात की, तो बहुत से हमारे दर्शकों को शायद ना भी पता हो, तो क्या है नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है, हाई हार्ट रेट क्या होती है और लो हार्ट रेट क्या होती है? 60 to 100 को हम लोग नॉर्मल लेके चलते हैं। 100 से ऊपर है तो हाई है, लेस देन 60 है तो लो हार्ट रेट। जी। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे सप्लीमेंट्स की हम बात करते हैं, तो क्या विटामिन या और भी कोई सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, क्या ये आप रिकमेंड करेंगे? बहुत सारे ट्रायल हुए हैं इन्वॉल्विंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, मोर देन 1 लाख पेशेंट्स, एंड इन सारे ट्रायल में दिखाया गया है कि विटामिन सप्लीमेंट्स आर ऑफ नो यूज। कोई हम्म। फायदा नहीं है इनका। स्पेसिफिकली विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर किसी को है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी से हार्ट का थोड़ा सा रिलेशन होता है। तो अगर हम्म। आपको विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। फॉर दैट मैटर, किसी भी विटामिन की स्पेसिफिकली अगर कमी है तो वो विटामिन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। जैसे बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कि कई बार वेजिटेरियंस में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, तो जी। वो भी लेना चाहिए। लेकिन अगर सपोज आपके सारे सारे विटामिन लेवल्स नॉर्मल हैं और ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो विटामिन सप्लीमेंट्स जो भी आप ले रहे हैं उसका कोई यूज नहीं। जी। अ, अगली क्वेश्चन पे आते हैं कि वो है हमारी स्लीप से रिलेटेड, क्योंकि स्लीप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम ढंग से नहीं सोए तो सर भी दुखता है, और शायद कहीं ना कहीं क्या उससे हार्ट का भी कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल है। तो हम्म। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हाई ब्लड प्रेशर के हिसाब से, और हाई ब्लड प्रेशर इज ए डायरेक्ट रिलेशन टू हार्ट अटैक एंड ऑल। हम्म। तो स्लीप ऑल्सो एज एन इंडिकेटर ऑफ योर स्ट्रेस। जी। तो वो जहां पे आपका स्लीप कम है, नेचुरली आपका स्ट्रेस ज्यादा है, तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो हम्म। ये दोनों ही प्रॉब्लम से अगर आपकी स्लीप कम है तो फिर आपको हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, और उससे आपका हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर से फिर हार्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जेनेटिक्स का कितना रोल है, यानी फैमिली हिस्ट्री का हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कितना रोल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, तो नेचुरली आपका रिस्क जो है बाकी किसी से भी बढ़ जाता है। हम्म। लेकिन ये नॉन मॉडिफाइबल है। नॉन मॉडिफाइबल मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए उसके बारे में सोचने का फायदा नहीं है, और उससे डरने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि जी। आप अपने जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स। आपको बस ये याद रखना है कि भाई जेनेटिकली अगर आपका थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है, तो नेचुरली आपको प्रिकॉशन थोड़े से ज्यादा लेने हैं। बीच बीच में चेकअप आपको थोड़ा सा रेगुलरली कराते रहना है। दैट्स ऑल। और ऐसा, लेकिन 1:1 रिलेशन नहीं है। 1:1 का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर पे आपके पेरेंट्स में से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तो आपको होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक नॉर्मल आदमी से आपका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने सारे सारे प्रिकॉशन लिए हैं, आप बीच बीच में अपना चेकअप वगैरह करा रहे हैं और वो सब कुछ ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। ज्यादातर चांस तो यही है कि आपको कुछ नहीं होगा।
जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहांते हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई होप ये सेशन हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फो के लिए ओनली माई हेल्थ को आप फॉलो करिए। नमस्ते।